बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 7 वेक्टर्स जी मैथमेटिक्स फॉर 12 ईयर फॉर सेकेंड ईयर। जी आप ये बुक परचेज कर लें, मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर, और पब्लिशर है जी ब्रेन्स वालों का। इसमें ये बुक परचेज कर लें, आपको बहुत फायदा होगा जी। पहला क्वेश्चन है, ए वेक्टर whose initial and terminal point is same is called, भाई ये वेक्टर whose initial and terminal point is same is called null vector। भाई जिसका इनिशियल और टर्मिनल फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेम होंगे उसको आपने क्या बोलना है, नल वेक्टर। भाई ये डेफिनेशन है, ए वेक्टर whose initial and terminal point is same is called null vector। यूनिट वेक्टर नहीं कह सकते, नॉट जीरो नहीं कह सकते या नन ऑफ दीज नहीं कह सकते, नल वेक्टर। रीजन, उसकी रीजन यह है कि इफ टर्मिनल पॉइंट बी ऑफ ए वेक्टर ए बी कोइंसाइड विद इट्स इनिशियल ए बी इज इक्वल टू जीरो एंड ए बी वैक्टर का होगा जीरो, देन विच इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। अगर ए से बी वेक्टर जीरो होगा इसको आपने क्या बोलना है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो बहरहाल ये डेफिनेशन याद रखनी है, वेक्टर हुज इनिशियल and terminal point is same is called null vector G। If this and this are parallel then lambda की वैल्यू क्या होगी, -2। if ये वेक्टर और ये वेक्टर आर पैरेलल है then lambda is equal to -2। ये साहिवाल बोर्ड में आया हुआ जी। if this vector and this vector are parallel then lambda की वैल्यू -2 होगी। रीजन ये है, ये अगर डेफिनेशन याद रखिएगा, टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल इफ देयर इज ए स्केलर c सच दैट v बराबर होगा c इंटू w वेक्टर। भाई एक ये डेफिनेशन है, एक दूसरा मेथड भी है, ठीक है जी। आप फिलहाल ये याद रखें, टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल इफ देयर इज ए स्केलर c सच दैट v बराबर होगा c टाइम w, या W बराबर होगा C टाइम V। भाई पहले वाले को आप V कह लें, दूसरे वाले को W कह लें। भाई पहले वाले को आप V कह लें, दूसरे वाले को W। अब देखें V किसके बराबर है, C टाइम W के। भाई अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो V किसके बराबर होगा, C टाइम W के। आप V की और जो है ना W की वैल्यू पुट करें। नाउ वी हैव दिस, रब देने के बाद अब कंपेयरिंग करेंगे। भाई कंपेयरिंग करेंगे तो देखें इधर I का कोएफिशिएंट और इधर आई का कोएफिशिएंट जी, इधर जे का कोएफिशिएंट, इधर जे का कोएफिशिएंट, इधर के का कोएफिशिएंट, इधर के का कोएफिशिएंट। भाई आपने क्या करना, कंपेयरिंग का मतलब आई के कोएफिशिएंट को आई के बराबर, जे के कोएफिशिएंट को जे के बराबर, के कोएफिशिएंट को के के बराबर। भाई कंपेयरिंग का मतलब आई के कोएफिशिएंट को आई के बराबर, जे के कोएफिशिएंट को। अब यहां से आपने सी की वैल्यू निकाली -1/2, इसको पहली में पुट करेंगे, योर लैम्डा इज इक्वल टू -2। योर लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो याद रखिएगा ये हल करना पड़ेगा जी। ये दो वेक्टर्स हैं आर पैरेलल, देन लैम्डा की वैल्यू -2 होगी। बस ये याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं ना भाई, अगर दो वेक्टर v और w पैरेलल हैं तो v किसके बराबर होगा, c टाइम w का। भाई दो वेक्टर पैरेलल v किसके बराबर होगा, c टाइम w का। भाई अगर दो वेक्टर पैरेलल v किसके बराबर होगा, c टाइम w का। ये याद रखना है जी। थर्ड क्वेश्चन वी हैव, इफ p इज एंड q इज देन pq। आपने बताना है वो क्या होगा, 4i - 5j। ये हल करना पड़ेगा। रीजन यह P से Q जाना हो, P से Q वेक्टर बनाना हो तो OQ - OP। भाई ये फार्मूला PQ का होता है, O से Q सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। भाई सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर। नाउ OQ इज अवेलेबल एंड OP इज अवेलेबल जी। फर्स्ट में से फर्स्ट निकाले, सेकंड में सेकंड, तो आएगा 4, -5, तो इसको 4i - 5j लिखा जा सकता है। भाई सिर्फ ये नुकता याद रखना, P से Q जाना हो तो क्या होगा, OQ - OP। भाई P से Q जाना तो OQ - OP। इफ P इज अवेलेबल एंड Q इज अवेलेबल देन PQ जी। तो भाई आपका ये होगा जी। इफ P इज अवेलेबल देन PQ क्या होगा जी। इफ P हमारे पास है -A1, -B1 एंड Q हमारे पास है AI, BI, देन PQ क्या होगा जी, ये A B ये होगा
ए आई प्लस A1 आई और भैया बी आई प्लस B1 एंड साथ जे, जी साथ क्या होगा जी जे। इफ पी हमारे पास है -A1 कोमा -B1 और क्यू हमारे पास है AI कोमा BI, देन पी क्यू क्या होगा भाई AI प्लस A1 साथ आई BI प्लस B1 साथ जे, जी तो ये सी पार्ट विल बी करेक्ट। ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड बाय यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये लाहौर में आया हुआ है जी भाई, ये वेक्टर हु विद मैग्नीट्यूड 1, भाई ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी उसको आपने क्या बोलना है यूनिट वेक्टर। भाई ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको आपने क्या बोलना है यूनिट वेक्टर जी। द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इज, ये आएगा 2i प्लस j ओवर √5। भाई इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा ये होगा जी, वो क्या है, रीजन क्या है, फर्ज कर लें v है, इसका मैग्नीट्यूड निकालें। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना i और j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा वी गेट दिस। भाई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो i j और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा वी गेट दिस। नाउ वी कैप किसके बराबर होगा, वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। भाई वी वेक्टर वी कैप किसके बराबर होगा, वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड, तो वी हैव दिस। तो यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर इज दिस। द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर वी इज, भाई ये याद रखें वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। भाई यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर वी इज, याद रखिएगा यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। भाई ये डेफिनेशन है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर निकला कर। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या निकलेगा यूनिट वेक्टर। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो क्या निकलेगा यूनिट वेक्टर जी। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज √29। भाई रीजन ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई का कोएफिशिएंट लेना है, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, तीनों का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा ऊपर स्क्वायर रूट, तो वी गेट √29। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर स्क्वायर रूट। द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, भाई लेंथ मीन मैग्नीट्यूड, वो आएगा 3g। वो किस तरह देखिए, ये वेक्टर हमारे पास है, मैग्नीट्यूड क्या होगा आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चल सकते। भाई आई जे और के कोएफिशिएंट, भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चल वी गेट 3g जी। ये वेक्टर हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या निकलेगा √3। वो क्या है, जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा, तो वी गेट √3। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसा जी। 11 इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, देन cos square अल्फा जमा cos square बीटा जमा cos square गामा इज इक्वल टू 1। भाई याद रखिएगा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ वेक्टर, देन cos square अल्फा cos square बीटा जमा cos square गामा, ये याद रखिएगा डिफाइंड है जी 1 के बराबर तक, ये बी पार्ट आएगा जी। भाई इफ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स, जब इनके साथ cos अटैच करोगे तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, देन cos square अल्फा जमा cos square बीटा जमा cos square गामा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो बी आंसर आएगा जी। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, याद रखिएगा 1 0 0। भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस का 1 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस एंगल कैसा है 0 90 90, इनका cos लेंगे cos 0 cos 90 जो हल करने के बाद 1 0 0 आएगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस करेंगे 1 0 0। भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस करेंगे 1 0 0 जी। रीजन देखें जी, आई हमारे पास 1 0 0 is unit vector along x axis, then डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x axis क्या होंगे, भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो जी। देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ x axis क्या होगा, वेक्टर को हल करने के बाद ये आएगा। अब जो x i का कोएफिशिएंट है वो cos अल्फा होगा, j का कोएफिशिएंट cos बीटा होगा, k का कोएफिशिएंट होगा cos गामा, तो आएगा 1 0 0 जी। i डॉट k, ये याद रखें दो यूनिट वेक्टर हैं, I is along x axis and k is along z axis, तो भाई दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इनका डॉट का होगा 0। भाई ये क्या होगा i डॉट k, रीजन ये i डॉट क्या होगा, i मैग्नीट्यूड k में cos 90 और cos 90 का होता है 0,
आई का मैग्नीट्यूड 1 और के का मैग्नीट्यूड 1, तो वी गेट 0 भाई आई डॉट के याद रखें हमेशा 0 होता है, आई डॉट में हमेशा के क्या होता है 0 जी। आई डॉट जे वो भी याद रखें, आई डॉट जे इज इक्वल टू जी आई डॉट भाई याद रखिएगा आई डॉट आई हमेशा 1 होता है भाई, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट का होता नहीं 1 होगा, क्यों आई डॉट आई का होगा आई मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ 0, कॉज 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 भाई। आई यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1, आई यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1, जे का यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 और के का यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है जी। इफ डी वेक्टर u एंड v आर परपेंडिकुलर देन x इज इक्वल टू 4 होगा भाई। क्या होगा x इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा भाई। इधर देखिएगा इफ दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन x इज इक्वल टू वो 4 होगा। इधर देखें ये वेक्टर v u है और ये वेक्टर क्या है आपका v है, r परपेंडिकुलर देन x इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या आएगा जी 4। ये गुजरांवाला बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में, डेरा गाजी खान बोर्ड में आया हुआ जी भाई। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर देन x की वैल्यू का जी 4, इसको हल करना पड़ेगा जी, इसको हल करना पड़ेगा जी। या यूं भी कह सकता है इफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन x इक्वल टू वो 4 निकलेगा जी। अब इसको हल करते हैं जी। अब देखें ये दो वेक्टर इनका डॉट का होगा 0, डॉट में का आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ प्लस के कोएफिशिएंट को के के साथ भाई। हल करेंगे तो x इक्वल का निकलेगा 4 भाई। डॉट में क्या होगा आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ रख देते हैं प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ रख देंगे प्लस के कोएफिशिएंट को के के साथ रख देंगे भाई। आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ और के कोएफिशिएंट को के के साथ जी। लेकिन जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर उनका डॉट 0 होता है भाई। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर उनका डॉट का 0, डॉट में आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ और के कोएफिशिएंट को के के साथ, तो x निकलेगा 4 भाई। एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज वो 90 डिग्री होगा जी भाई। एंगल बिटवीन दो वेक्टर इनका जब एंगल क्या होगा 90। इसका रीजन ये है भाई, फर्स्ट कर लें एक u है और एक v है जी भाई। कॉस थीटा का फार्मूला u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड भाई। कॉस थीटा का होता है u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड भाई। कॉस थीटा का इंटरनेशनल फार्मूला होता है u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। अब डॉट के साथ देंगे आई को आई के साथ प्लस जे को जे के कोएफिशिएंट के साथ रख दें और मैग्नीट्यूड का होगा आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे भाई। हल करेंगे तो 0 भाई। कॉस थीटा 0 तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0 और कॉस इनवर्स 0 इंटरनेशनल किसके बराबर था π/2 का भाई। कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर था जी π/2 जी। तो भाई इधर देखिएगा एंगल बिटवीन दिस वेक्टर दिस वो 90 डिग्री निकलेगा। या सिंपल इनका डॉट लोगे तो भैया वो 0 निकलेगा। जब डॉट 0 निकले तो इसका मतलब क्या होगा जी परपेंडिकुलर होगा जी। एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज वो 90 डिग्री भाई। एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर ये रावलपिंडी में आया हुआ जी 90 भाई। आप इनका डॉट लें, आप इनका क्या लेंगे डॉट लें तो आई डॉट, जब डॉट में तो आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ प्लस के कोएफिशिएंट को के साथ, रिजल्ट 0 आ गया। तो इसका मतलब ये होगा अगर डॉट 0 है तो इसका मतलब एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ये जरा देखें जी, ये नुक्सा याद रखना। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर भाई। ये याद रखिएगा अगर दो वेक्टर्स का डॉट 0 है तो देन दोनों वेक्टर्स क्या होंगे जी परपेंडिकुलर होंगे भाई। दो वेक्टर्स का अगर डॉट 0 हो तो भैया वेक्टर्स क्या होंगे जी परपेंडिकुलर भाई। दो वेक्टर का डॉट 0 हो तो भैया दोनों वेक्टर्स क्या होंगे जी परपेंडिकुलर भाई। दो वेक्टर का डॉट 0 तो वेक्टर्स क्या होंगे जी परपेंडिकुलर भाई। दो वेक्टर का डॉट 0 तो भैया वेक्टर्स का होते हैं परपेंडिकुलर जी। एंगल बिटवीन दिस वेक्टर द एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद एक्स वो क्या होगा जी π/3 भाई। इस वेक्टर का एक्स के साथ जो एंगल होगा वो क्या होगा जी 60 डिग्री या π/3 डिग्री। एंगल विच दिस वेक्टर मेक्स विद एक्स एक्सिस इज वो π/3 होगा जी। इसका प्रूफ देखिएगा भाई। वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस 1 0 0 इसको आई प्लस 0 जे प्लस 0 के इज ए यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्स एक्सिस। कॉस थीटा का होगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड भाई। कॉस थीटा का होगा u डॉट v ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड भाई। ये ऊपर डॉट लेंगे ओवर इनका मैग्नीट्यूड भाई। डॉट में कटा आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ प्लस जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ प्लस के कोएफिशिएंट को के साथ भाई। डॉट का आई के कोएफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोएफिशिएंट को जे के साथ और के कोएफिशिएंट को के के साथ और u का मैग्नीट्यूड का आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है
भाई क्या होगा, आई जे और के ऑप्शन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर चल भाई हमारे पास ये निकला, तो कॉस थीटा निकलेगा अंडर सी बाय 2। भाई थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स अंडर सी बाय 2, तो थीटा क्या होगा पाई बाय 3। भाई थीटा क्या होगा पाई बाय 3 जी। मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू vectors are 6 and this respectively. The angle between the vector is भैया वो 60 होगा। भाई देखें, the magnitude of dot and cross product of two vectors are this and this. भाई दो वेक्टर्स का जो डॉट है उसका मैग्नीट्यूड ये है और क्रॉस का मैग्नीट्यूड ये है। तो भाई जन द एंगल बिटवीन द वेक्टर इज, आपने दोनों एंगल निकालना है। भाई आप क्या करें जी, इन दोनों को डिवाइड कर दें जी, इन दोनों को डिवाइड कर दें। तो क्रॉस का मैं फार्मूला ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। और डॉट का फार्मूला ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। भाई ए क्रॉस बी का होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और क्रॉस का फार्मूला ए डॉट का होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तो भाई टेन थीटा बराबर होगा अंडर सी के, तो थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स अंडर सी एंड दैट विल बी इक्वल 60 जी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है जी। देन एंगल बिटवीन वेक्टर इज, भाई वो क्या होगा 60 डिग्री। ये प्रूव करना पड़ेगा। भाई ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड अवेलेबल, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अवेलेबल। भाई दोनों को डिवाइड किया और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा और ए डॉट बी किसके बराबर है ए मैग्नीट्यूड बी में कॉस ऑफ थीटा। भाई हल करेंगे तो टेन थीटा बराबर होगा अंडर सी के, तो थीटा किसके बराबर होगा टेन इनवर्स अंडर सी एंड दैट विल बी इक्वल टू 60 जी। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज, भाई वो क्या होगा ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज, ये फार्मूला याद रखें, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। भाई ये फार्मूला ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर ऑफ बी का मैग्नीट्यूड का बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज क्या होगा ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड जी। तो क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, तो आप ए डॉट बी वेक्टर ऑफ बी का मैग्नीट्यूड का होगा ए डॉट बी कैप जी। आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई क्या होगा जी 0। भाई आई क्रॉस आई क्या होगा 0। भाई आई क्रॉस आई क्या होगा 0। भाई सेम वेक्टर का क्रॉस का होता है 0 जी। भाई रीजन ये आई क्रॉस आई लेंगे, एंगल बिटवीन आई एंड आई सेम, ठीक है जी, ऑलवेज 0। थीटा दे तो भाई आई क्रॉस आई क्या होगा आई मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 इंटू एन कैप, तो वो 0 आएगा, साइन 0 0 होगा जी। भाई सेम वेक्टर का क्रॉस होता है ना वो 0 होता है, आई क्रॉस आई क्या होगा 0 जी। भाई ये याद रखिएगा, आई क्रॉस आई क्या होगा 0, जे क्रॉस जे 0 और के क्रॉस के 0 जी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। भाई वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस को टू वेक्टर क्या होगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी। भाई ये याद रखना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। भाई के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे जी। भाई के क्रॉस आई किसके बराबर होगा जे के जी। ये देखें हमारा क्या है आई जे एन के, आई जे एन के, तो भाई क्या होगा के क्रॉस आई करोगे ना भाई, के क्रॉस आई करोगे तो क्या होगा जी आंसर आएगा। भाई अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहे के क्रॉस आई करोगे तो भाई क्या होगा जे जी। भाई के क्रॉस आई करोगे तो क्या होगा जे जी। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर देन ए क्रॉस बी क्या होगा ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। भाई ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा माइनस बी क्रॉस सी। भाई इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी का फार्मूला माइनस बी क्रॉस सी। भाई ए क्रॉस बी किसके बराबर था माइनस बी क्रॉस ए। इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स देन के क्रॉस आई जी, के क्रॉस जे क्या होगा जी माइनस आई। भाई के क्रॉस आई क्या होगा जे क्या होगा भाई के क्रॉस जे जब एंटी क्लॉक जाओगे ना तो भाई क्या होगा जी उल्टे जाओगे तो भाई क्या होगा माइनस जी आएगा, माइनस आई आएगा। भाई के क्रॉस जे किसके बराबर होगा माइनस आई के, जो बी आप ये सरगोदा में आया हुआ है और ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है जी। याद रखिएगा आई जे का यूनिट वेक्टर देन के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। भाई के क्रॉस जे किसके बराबर होगा माइनस आई जी। देखिए भाई के क्रॉस जे क्या होगा जी, क्योंकि हम उल्ट चल रहे हैं तो भैया माइनस आई होगा जी। भाई जे क्रॉस के क्या होगा जी आई।
भाई जे क्रॉस के क्या होगा आई, भाई जे क्रॉस क्या होगा जे क्रॉस के क्या होगा आई जी, भाई जे क्रॉस के क्या होगा आई जी। तो भैया रीजन ये है जे क्रॉस के करेंगे तो भाई क्या होगा जी आई होगा जी। फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, भाई ए क्रॉस बी का फार्मूला ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। भाई ये फार्मूला याद रखना, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ, ये फार्मूला है। भाई रीजन ये ए क्रॉस बी सिंपल लेंगे ना तो भाई क्या होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। जब मैग्नीट्यूड लोगे तो भाई ये एज इट इज आएगा और एन कैप 1 हो जाएगा। तो भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। भाई ये याद रखिएगा, ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है ना, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा जी। ये प्लीज लाहौर, रावलपिंडी और लाहौर में आया हुआ है जी। कहते हैं जे डॉट के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1। भाई जे क्रॉस के जे डॉट के क्रॉस आई इज इक्वल टू 1। देखें पहले हम ब्रैकेट वाले के क्रॉस आई, भाई के क्रॉस आई करोगे ना, के क्रॉस आई करोगे देखा जे, तो जे डॉट जे का होगा 1। भाई सेम यूनिट वेक्टर का डॉट करता है 1, भाई सेम यूनिट वेक्टर का डॉट क्या होगा 1 होगा जी। भैया दिस इज इक्वल टू भैया 2 जे डॉट 2 के क्रॉस आई इज इक्वल टू, भैया आपने साबित करना है किसके बराबर है जी। भाई इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर क्या आएगा 4, क्यों? ये देखें ये हमारे पास है आई डॉट जे डॉट जे। भाई ये क्या बनेगा, ये रीजन ये है ये 2i डॉट 2i, तो आई डॉट आई का होगा 1, तो 4 आंसर आएगा जी। भाई आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू 1। भाई देखें के क्रॉस आई करेंगे भैया जे क्रॉस के करेंगे ना भैया जे क्रॉस के करेंगे आई आएगा, और आई डॉट आई क्या होगा जी 1 होगा जी। आई डॉट आई क्या होगा 1 जी। तो भाई ये वैसे भी इंटरनेशनल फार्मूला आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा इज इक्वल टू 1 जी। भाई आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा इक्वल टू 1, फिर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू ये आएगा 0 जी। किस तरह आई क्रॉस के करोगे तो भाई क्या होगा जी माइनस जी। भाई आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जी, और के जे क्रॉस जे क्या होगा 0 जी। भाई जन जे क्रॉस जे क्या होगा 0 जी। भाई जन जे क्रॉस जे क्या होगा 0 जी, सेम वेक्टर का क्रॉस करता है 0 जी, योर रिजल्ट इज 0 जी। भाई दिस डॉट दिस एंड क्रॉस दिस इज इक्वल टू, भाई ये आप 6 आएगा जी। भाई दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर क्रॉस दिस वेक्टर, भाई तो क्या होगा ये 6 आएगा। क्यों? देखिए यहां से आप जे और के अंदर रख लें, 6 बाहर, 2 को 3 6। अब जे क्रॉस के क्या होगा जी आई होगा, 6 बाहर आई डॉट आई क्या होता है 1, तो ये आंसर इज 6। भाई ये क्या होगा जी 2i क्रॉस जे डॉट के इज इक्वल टू 2 जी, इज इक्वल टू 2 जी, सॉरी ये इज इक्वल टू 4 जी। देखें बेसिकली ये आई और के ऊपर जे के ऊपर क्या है जी ब्रैकेट, तो आई क्रॉस जे पहले ब्रैकेट वाली कॉल करें, आई क्रॉस जे का होगा जी के आई, तो भैया देखा ना 2 जी। भैया देखिएगा क्या होगा जी ये 4 के बराबर होगा जी। वजन देखें 4 बाहर है, आई क्रॉस जे क्या होगा जी के होगा, के डॉट के क्या होगा 1, तो 4 आंसर जी। भाई ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, भाई ये याद रखिएगा भाई ए बी सी इज इक्वल टू 0। जी दी वेक्टर्स ए लाइज इन द प्लेन of a vector b and c, then a dot b cross c is equal to 0 जी। भाई the vector a lies in the plane b and c, then a dot b cross c क्या होगा 0 जी। भाई ये अगर वेक्टर्स को प्लेन तो भाई उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा 0 जी। the vectors lie in the plane, ठीक है, then a dot b cross c क्या होगा 0 होगा जी। तो जी if u v w are conterminous edges of tetrahedron, then volume, भैया याद रखिएगा 1/6, then volume of tetrahedron का 1/6 into u dot v cross w।
भाई इफ ये तीन वेक्टर्स हैं जी, एजेस ऑफ टेट्राहेड्रन, देन वॉल्यूम का फार्मूला होगा 1/6 u डॉट v क्रॉस डब्ल्यू। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला है u डॉट v क्रॉस डब्ल्यू। भाई वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला u डॉट v क्रॉस डब्ल्यू जी। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स f ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू, भाई वर्क डन का फार्मूला याद रखना है f डॉट t। भाई वर्क डन का फार्मूला याद रखना है f डॉट t। भाई वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स f ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू f डॉट t। ये फार्मूला आपने याद रखना है, वर्क डन का फार्मूला का f डॉट t। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स f अबाउट r इज, मूवमेंट का फार्मूला याद रखिएगा r क्रॉस f जी। भाई मूवमेंट का फार्मूला r क्रॉस f जी, मूवमेंट का फार्मूला r क्रॉस f। भाई मूवमेंट का फार्मूला r क्रॉस f, भाई मूवमेंट का फार्मूला r क्रॉस f जी। द मूवमेंट ऑफ फोर्स f एक्टिंग एट पॉइंट c अबाउट c इज, तो भाई क्या होगा मूवमेंट का cp क्रॉस f जी। भाई cp क्रॉस f जी, r क्रॉस f तो cp क्रॉस f होगा जी। भाई cp क्रॉस f जी, भाई क्या होगा cp क्रॉस f।